हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। हरियाणा राज्य के बेरोजगार लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपको देखने को मिली है। जैसा कि आपको पता है कि कल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 77 पदों पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जहां पर आपको अलग अलग लाइब्रेरियन की पोस्ट आपको देखने को मिली। लेकिन इस भर्ती में वही स्टूडेंट फार्म अप्लाई कर सकते हैं जो हरियाणा राज्य के हैं और जिन्होंने हरियाणा राज्य का सीईटी एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है दोस्तों। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने सीईटी एग्ज़ाम क्लियर किया है उन लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप सभी 15 अगस्त से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये भर्ती एक साल पहले भी आई थी, 2023 में आई थी, लेकिन जिन्होंने 2023 में फार्म भरा था उनको भी वापस रीअप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। आज हम दो टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि व्हाट विल बी द सिलेबस क्या रहेगा और इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इन दो चीज़ों पर हम एनालिसिस करेंगे। अब आपका एग्जाम कब होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब कम समय में आपको कैसे पढ़ना है ताकि आप इस कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपकी जीत हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों, हरियाणा लाइब्रेरियन भर्ती पद 77 पर सिलेबस एनालिसिस और एग्जाम पैटर्न पर हम चर्चा करते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं इस बार इस क्लास में पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। तो OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा टेलीग्राम चैनल है जो भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर पूरे भारत में कोई भी वैकेंसी आती है उसकी जो अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले इस लिंक पर मिल जाती है दोस्तों। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और जो हरियाणा वाली वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर ले, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और वहाँ पर आप फ्री डेमो क्लास ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले दोस्तों। और हरियाणा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बताना चाहता हूँ कि 6 अगस्त 2024 को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से न्यू बैच शुरू करेंगे रिकॉर्डेड, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है तो रिकॉर्डेड ही पूरा हो पाएगा, इसलिए ध्यान रखना। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आया था और 5 अगस्त से आपके जो है एप्लीकेशन फार्म शुरू हो जाएंगे और 15 अगस्त को लास्ट डेट है। तो कुल मिलाकर आपके पास 10 दिन दिए हैं इस फार्म को भरने के लिए। तो जिन्होंने भी हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम क्लियर किया है उन सभी लोग जो हैं 15 अगस्त से पहले पहले अपना फार्म भर दीजिए। जो पिछले साल भी भरा था वो वापस फार्म भरेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है दोस्तों कि जनरल अवेयरनेस जीके हरियाणा का, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग जनरल रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट और कल्चर, इनके मात्र कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? ध्यान रखना है, जीके के मात्र क्वेश्चन होंगे 220 क्वेश्चन। कितने होंगे दोस्तों? 20। जिसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आएंगे, 2-3 क्वेश्चन इंडिया जीके भी है, हरियाणा जीके भी है, तमाम 20 क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं आईसीटी मतलब कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 10 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस। क्या बात करते हैं दोस्तों? सिलेबस। तो सिलेबस आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, तो ध्यान रखना है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के आपके क्वेश्चन होंगे 270 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपके 100 नंबर होंगे, अर्थात 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 100 क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर 70 क्वेश्चन तो लाइब्रेरी साइंस के और 10 क्वेश्चन आईसीटी। हालांकि आईसीटी अपन लाइब्रेरी साइंस में पढ़ते भी है, तो 80 सवाल वो हो गए और 20 क्वेश्चन जो आप जनरल कंपटीशन हमेशा देते रहते हैं उसके आपके 20 क्वेश्चन होंगे। और खुशी की बात यह है दोस्तों, नो नेगेटिव मार्किंग। तो हरियाणा के अंदर किसी प्रकार की
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। इस एग्जाम में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब हम बात करते हैं आपका लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का। तो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। देखिए, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी में मैं बताना चाहता हूँ, ये जितने भी जहाँ से सवाल बनते हैं, एक तो ध्यान रखना है कि नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी एसोसिएशन है वहाँ जरूर पढ़े। ध्यान रखना, नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो संघ होते हैं, जैसे ILA है, आइजलिग है, इफ्ला है, यूनेस्को है, यहाँ से एक एक सवाल जरूर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। एक सवाल यहाँ से बनेगा कॉपीराइट एक्ट एंड डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। तो कॉपीराइट एक्ट से भी हमेशा एक सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। एक बनेगा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र क्या है। एक सवाल बनेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अलग अलग प्रकार क्या है। और एक सवाल है एक्सटेंशन सर्विस और रिसोर्स शेयरिंग। तो जहाँ से सवाल बन रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ। एक सवाल बनेगा लाइब्रेरी एक्ट का, कि कौन से राज्य में लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ है। तो यूनिट 1 के अंदर ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि आज सुनने में आया है कि आपके एग्जाम बहुत जल्द हो जाएंगे। बहुत जल्द का मतलब बता रहे हैं कि महीना 1.5 महीने में आपके एग्जाम हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इतना बड़ा सिलेबस पूरा करने के लिए, हालांकि ये इतना बड़ा सिलेबस है, अगर इसको पूरा करोगे तो 6 महीने लगेंगे। लेकिन अब आपको 1-1.5 महीने में कैसे करना है तो मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में एक सवाल आता है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय निर्माण की विधिया का एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। फिर उसके बाद DDC UDC के बारे में जरूर पढ़े, वो भी डिटेल से पढ़े। फिर उसके बाद है आपका फैसेट सीक्वेंस, फंडामेंटल कैटेगरी, क्लास नंबर, कॉल नंबर, डिवाइस, फेज रिलेशन। ये इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं जहां से एक एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। और उसके बाद है स्पेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम। तो आपका जो ये क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है, यहाँ से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितने? 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो CC 3, एक तो CC, दूसरा DDC और तीसरा UDC। ये 3 टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है। फिर इंफॉर्मेशन सोर्सेस। तो इंफॉर्मेशन और सोर्सेस में ध्यान रखना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। कौन कौन से प्राथमिक स्रोत होते हैं, सेकेंडरी सोर्स कौन से होते हैं और टर्टियरी सोर्स कौन से होते हैं दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद आता है बिब्लियोग्राफीज। कौन कौन सी बिब्लियोग्राफी है, नेशनल बिब्लियोग्राफी कौन सी होती है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी और इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग सोर्सेस। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद डिक्शनरी वाला टॉपिक जरूर पढ़े, ठीक है ना, ज्योग्राफिकल सोर्स जरूर पढ़े, बिब्लियोग्राफी और इंसाइक्लोपीडिया, ये सवाल जरूर पढ़े दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी टॉपिक हैं इन टॉपिक को जरूर पढ़े, ताकि आपको पता चलेगा यहाँ से सवाल बनते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जितने में मैं बता रहा हूँ ये यहाँ से ही परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है। एक प्रिंट और नॉन प्रिंट वाला जो सवाल है ये पूछा जाता है। फिर है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क। देखिए, जितने भी लाइब्रेरी साइंस में नेटवर्क है, इन्फ्लिमनेट में एक सवाल फिक्स आएगा, डेल नेट का एक आएगा और इनमें से एक सवाल फिक्स आएगा। तो लेकिन इनके अलावा भी और भी बहुत सारे नेटवर्क हैं, वो सारे नेटवर्क आपको पढ़ना होगा। फिर आपका जैसे एग्री से, इनी से, इनवी से, BTI, मेडलर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। ये जितने टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक आप जरूर कर लेना, क्योंकि सवाल अक्सर हमेशा यहीं से बनते हैं दोस्तों, ठीक है ना। फिर आता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो सूचना साक्षरता में सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या होती है, डिजिटल लिटरेसी क्या होती है, 2, ठीक है ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है वेब बेस्ड एक्सेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, उनके बारे में भी ध्यान रखना।
और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉमन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसमें कॉमन इंफॉर्मेशन सर्विस की परिभाषा क्या है दोस्तों, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन कौन कौन से सेंटर होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो वुमेन पावरमेंट एंड ये सोसाइटी जो है, यहाँ से सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैनेजमेंट। अब देखिए मैनेजमेंट के अंदर एक बुक सिलेक्शन के जो 3 सिद्धांत हैं, 3 अलग अलग लोगों के सिद्धांत है, ये सवाल पूछा जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि रेफरेंस सेक्शन क्या होता है और मेंटेनेंस सेक्शन क्या होता है। एक रेफरेंस सेक्शन से एक सवाल, एक मेंटेनेंस सेक्शन से स्टेकिंग, सेल्विंग, सेल्फ रेक्टिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन, बाइंडिंग, ये तमाम सवाल परीक्षा के अंदर आपके पूछे जाएंगे, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। बेसिक एलिमेंट्स इन डिजाइनिंग लाइब्रेरी बिल्डिंग, कि लाइब्रेरी बिल्डिंग में कौन कौन से बेसिक डिजाइन होते हैं, ये सारे पूछे जाएंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि मेथड्स ऑफ एस्टिमेट लाइब्रेरी फाइनेंस, के मेथड कौन कौन से होते हैं, बजट कौन कौन से होते हैं, और बजट का भी सवाल एक परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं यूजर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अब यूजर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज से ध्यान रखना है, पहले तो पूछेंगे नॉलेज और विजडम क्या होता है, फिर इंफॉर्मेशन क्या होता है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूजर एजुकेशन। कौन सा टॉपिक है दोस्तों, यूजर एजुकेशन है। फिर उसके बाद रेफरेंस प्रोसेस है, रेफरेंस क्वेश्चंस है, रेफरेंस इंटरव्यू है। यहाँ से एक एक सवाल आपके परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, इसलिए आपको बढ़िया सा ध्यान रखना है। एक हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा करेंट अवेयरनेस टाइप ऑफ केस, एक तो केस वाला सवाल, और दूसरा सवाल बनेगा एसडीआई। एसडीआई में ध्यान रखना है सेलेक्टिव डिजर्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्रेस क्लिपिंग सर्विस, इंडेक्सिंग एक्सेसरीज, ये सारा जो टॉपिक आपको ध्यान रखना है। फिर है आईसीटी कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर के अंदर तो आपको पूरा बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक में ध्यान रखना है एक है इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्या होगा दोस्तों, इनपुट आउटपुट डिवाइस आपका होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन ओवरव्यू हो जाएगा। फिर नेटवर्क, कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, एक तो नेटवर्क का सवाल पूछा जाएगा, एक एमएस वर्ड, ठीक है ना भाई, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, और ये जितने भी जो ईमेल सर्चिंग जो है, ये सारी चीज़ें परीक्षा के अंदर पूछी जाएगी, ध्यान रखना। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, चाहे नेटवर्क हो, यहाँ पर जो सवाल पूछा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर आपका बढ़िया तैयार होना चाहिए। यस, लाइब्रेरी कैटलॉग। देखिए सबसे पहले तो आएगा लाइब्रेरी कैटलॉग का प्रकार क्या है दोस्तों, फिर उसके बाद है कन्वेंशन और नॉन कन्वेंशन क्या होता है, फिर उसके बाद है ट्रिपल सी के बारे में, ACR2 के बारे में, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के बारे में, चेंज प्रोसीडर क्या होता है उसके बारे में पूछे जाएंगे, फिर मेन और एडेड एंट्री क्या होती है उसके बारे में, और जितने भी कैटलॉगिंग से जुड़े हुए हैं ये जितने टॉपिक है वहाँ से एक एक सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम। देखिए स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर आपको पता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, क्या डेफिनेशन होती है, इसके अंदर किस प्रकार की बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को रखा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर गाइडलाइन फॉर एजुकेशनल बोर्ड, नेशनल बॉडीज ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, रोल ऑफ स्कूल लाइब्रेरियन एंड रोल ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, इस प्रकार की जो स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम होती है दोस्तों। फिर ई रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ई रिसोर्स मैनेजमेंट में इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स होते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, करेक्टरिस्टिक्स है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक क्या है, ई रिसोर्स लाइफ साइकिल क्या है, कलेक्शन बिल्डिंग प्रोसेस है, और लाइसेंस एंड निगोशिएशन कंसोर्टिया, कॉन्सेप्ट, नीड, पर्पस एंड लिमिटेशन ई चीज़ों। तो ई रिसोर्स से भी सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि ये वैकेंसी हरियाणा के उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका हरियाणा में CET क्लियर हो चुका है दोस्तों। ये आपका आज का एग्जाम पैटर्न रहेगा, और उसके बाद लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा जो है बहुत बड़ा है। अगर मैं देखा जाऊँ तो ये लगभग UGC नेट का सिलेबस जैसा जितना बड़ा है दोस्तों। अगर ईमानदारी से कोई नया विद्यार्थी इस सिलेबस को पढ़ना शुरू करे तो मुझे लगता है कि 4 से 6 महीने में पूरा होगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब आपका सिलेबस तो
आपका एग्जाम तो मात्र 1.5-2 महीने में है। अब 1.5-2 महीने में आप कैसे तैयारी करोगे वो आपको खुद को अंदाजा लगाना है दोस्तों, ठीक है ना। तो हम 6 अगस्त से नया एक कंटेंट आपको देंगे, रिकॉर्डेड कंटेंट ही दे पाएंगे, लाइव तो नहीं दे पाएंगे, एक रिकॉर्डेड कंटेंट आपको देंगे। वहाँ से आपको जितना जल्दी हो सके, जितना हो सके आप जो है एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाए, जितना जल्दी आप लिख सकते हैं, जितना जल्दी आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमारा एक टैगलाइन है, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। तो हमने आपको बेहतरीन कंटेंट तो दे रहे हैं, लेकिन आपको उसका क्या करना है दोस्तों, नोट्स जरूर बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, नोट्स जरूर बनाना है दोस्तों। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का एक एग्जाम हुआ लाइब्रेरियन का, इसमें पूरे भारत से विद्यार्थी आए। मात्र 34 पदों पर वैकेंसी थी, लेकिन 10 से ज़्यादा हमारे यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। फिर EMRS लाइब्रेरियन का आया, फिर UGC नेट का शानदार रिजल्ट दिया, और पिछले साल राजस्थान के अंदर भी 120 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और जो हरियाणा के विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर की बुक चाहिए, प्रैक्टिस कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। उसके लिए मेरी 3 किताबें हैं, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, जिसमें पुराने पेपर हैं दोस्तों। तो पुराने पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे उसको। इस किताब को मंगाने के लिए आप राजदीप बुक डिपो से कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप डाउनलोड कीजिए, माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों, माई बुक पिकअप। माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और इसका लिंक जो है वो लिंक आप 8949992361 इस पर आप कॉल कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। ये किताबें जो है आपके लिए क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये 3 किताबें आप प्रैक्टिस के लिए मंगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सिलेबस पे जो जो टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, इन टॉपिक पर ज़्यादा जोर दीजिए, ताकि इनमें से ही सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट पर होगा, क्योंकि 70 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 70 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।